तो देखो इसमें ना आपको ना जब भी आप ड्रा के पैनल में आप जाते हो ना, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको कुछ कमांडें मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है? अभी तक जो हमने किया था वो लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क और ये रेक्टेंगल हो गया या पॉलीगन्स हो गया, इसके बारे में हमने सीखा था, ठीक है? और साथ में हैच कमांड की थी हमने, एलिप्स किया था। तो उसी के साथ अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, कुछ और कमांडें आपको मिलती है। सबसे पहले जो आती है वो होगी आपके पास स्प्लाइन लाइन, ठीक है? अब स्प्लाइन लाइन क्या काम करती है आपके पास, कोई भी आपको बाउंड्री या कोई रीजन आपको क्रिएट करना हो, तो उसकी बाउंड्री क्रिएट करने के लिए मोस्टली हम क्या करते हैं, स्प्लाइन लाइन का हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अपने स्क्रीन पर जो ऑटोकैड में हमारे पास 2 तरह की जो स्प्लाइन लाइन है उसको हम यूज़ करते हैं। एक होती है आपके पास स्प्लाइन फिट होता है और जो दूसरा होगा वो आपके पास स्प्लाइन सेवी होता है, ठीक है? जब भी आप यहाँ से स्प्लाइन लाइन को ऑन करते हो या फिर मैं स्प्लाइन लाइन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो कहीं पर भी आप मान लो इस तरह से अपनी बाउंड्री को क्रिएट कर सकते हो। जहाँ-जहाँ पर आप क्लिक करते जाओगे, वहाँ पर वो क्या करता जाएगा, बाउंड्री को क्रिएट करता जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद सिंपली आपको एंटर करना है तो वहाँ पर वो स्प्लाइन लाइन क्रिएट कर देता है भाई। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास ये तो था, हमने जो यूज़ किया था वो किया था स्प्लाइन फिट का यूज़। ऐसे ही आपके पास स्प्लाइन सीवी होता है। ये भी जस्ट आपकी इस स्प्लाइन लाइन की तरह ही होता है। बस इस दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, इनको कंट्रोल करने का जो पैनल है, मतलब आप इसको इस स्प्लाइन लाइन को किस तरह से कंट्रोल करते हो, उनके बीच में डिफरेंस है। जैसे अगर मैं बात करूँ स्प्लाइन सीवी की, तो यहाँ पर जो आप कंट्रोल कर सकते हो उनको, यहाँ पर देखो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास आपको पॉइंट मिल जाते हैं यहाँ पर। इन पॉइंटों के थ्रू आप हल्का-सा चाहो इसको शिफ्ट करा सकते हो, इधर की तरफ चाहो मूव करा सकते हो। मतलब मैं इस जो मेरे पास स्प्लाइन सेवी होती है, इसको मैं ईज़िली से कंट्रोल कर पा रहा हूँ अपने इन पॉइंटों की हेल्प से, ठीक है? और वहीं अगर मैं दूसरी तरफ स्प्लाइन फिट की बात करूँ, तो यहाँ पर जो आपके कंट्रोल पॉइंट होते हैं वो जस्ट लाइन के ऊपर ही होते हैं। तो इसमें इसको थोड़ा देखो, जैसे मुझे सिर्फ थोड़ा सा ऊपर चेंज करना था, किंतु ये एक साथ पूरी की पूरी लाइन को वहाँ पर लेके जा रहा है, मतलब पूरी शेप वो चेंज कर रहा है वहाँ पर। तो उसको इसको कंट्रोल करने में थोड़ा-सा आपको डिफिकल्टी होती है। तो यही डिफरेंस है बेसिकली। जिस लाइन का जो यूज़ होगा वो किसके लिए यूज़ होता है, बेसिकली कोई बाउंड्री वगैरह हम बनाते हैं, उसके लिए हम नॉर्मली इसका यूज़ करते हैं। कोई भी रीजन या बाउंड्री आपको क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद ना इसमें जो इम्पोर्टेंट कमांड रहती है वो क्या होती है आपके पास, यहाँ पर जैसे ही आप आओगे, कंस्ट्रक्शंस लाइन्स होती है आपके पास, ठीक है? अब कंस्ट्रक्शंस लाइन्स हमने की थी। नो सर। नहीं बताया ना मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है भाई, देखो कंस्ट्रक्शंस लाइन्स क्या होती है, एक तरह से आपकी ना इन्फिनिटी लाइन होती है। ये आपके पास इन्फिनिटी लाइन होगी जो बेसिकली यूज़ की जाती है रेफरेंसेस के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर ना साइड में अलग-अलग आपके पास लाइनें लगी हुई है, उसके ऊपर आपने ऑब्जेक्ट को बनाया हुआ, उसकी हेल्प से रेफरेंस लेके आपने ऑब्जेक्ट को बनाया हुआ है, ठीक है? तो नॉर्मली क्या है, मान लो मैं कोई भी एक कंस्ट्रक्शन लाइन लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन को स्टार्ट किया। अब इसको नीचे की तरफ आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आपको हॉरिजॉन्टल पर रखना है, वर्टिकल रखना है, किसी एंगल पर रखना है या ऑफसेट, उस लाइन से ऑफसेट आपको रखना है, थोड़ा दूर आपको रखना है, तो वही इन ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हो। मान लो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दूँगा, तो आपको जो भी आप कंस्ट्रक्शन लाइन लगाओगे वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टली आपके पास लगेगी। इस तरह से आप देखो, वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल पर लाइन को लगाता रहेगा इस तरह से। ठीक है? अगर वही चीज़ अब मैं दोबारा से कंस्ट्रक्शन लाइन स्टॉप करता हूँ और इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में वर्टिकल में करूँगा, तो ये वर्टिकल लाइन्स आपके पास शो करेगा। इस तरह से आप यानी इस एक तरह से आपके पास जो कंस्ट्रक्शन लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी, इन्फिनिटी लाइन होगी बेसिकली। अगर मैं इसको कितना भी ज़ूम या ज़ूम आउट कर लूँ तो आपको इसका कोई एंड आपको दिखाई नहीं देगा इस लाइन्स का, ठीक है? और इसमें नॉर्मली जो दूसरा यूज़ होता है आपके पास, वो कहाँ पर यूज़ होती है ये? बेसिकली हम एंगल के लिए मोस्टली इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कि एंगल के केस में, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हमने किया था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमने यूज़ किया था, है ना? अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था कि आपके पास ना आप फॉर्मूला लगाते थे एट द रेट लेंथ लेस देन और एंगल करके आप वैल्यू देते थे। ठीक है? अगर आपके पास एंगल तो गिवन है किंतु लाइन की लेंथ गिवन नहीं है, उसके बावजूद फिर आप कैसे लगा सकते हो? क्योंकि वहाँ पर तो आप अपना जो है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए नॉर्मली आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन लाइन हम लेते हैं और यहाँ पर एक एंगल का ऑप्शंस रहता है। जैसे मेरे पास ये एंगल है, तो जितने भी एंगल पे आपको लाइन लगानी है, मान लो मुझे 40 डिग्री के एंगल पर चाहिए, तो मैं यहाँ से 40 क्लिक करता हूँ और एंटर करूँगा। तो वो आपके पास क्या करेगा, 40 डिग्री पर एक आपको लाइन देगा, तो हम वहाँ पर प्लेस कर देते हैं जहाँ पर, और इसका जितना पोर्शन आपको चाहिए हम उतना रख लेते हैं, बाकी पोर्शन को हम ट्रिम कर देते हैं भाई। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन्स का, ठीक है? अब इसमें जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि एक डायग्राम भी है, आप उसकी हेल्प से आप ज़्यादा जल्दी आप समझ पाओगे। यहाँ पर ये मेरे पास ट्रायंग्स है यहाँ, ठीक है? अब इसमें अगर मैं इस ट्रायंग्स की बात करूँ, जो मेरे पास नीचे की तरफ ये ट्रायंग्स दी हुई है, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ भाई।
जूम वाले एरिया पे साथ के साथ ये दिखा रहा है इसका। देखो ये ड्राइंग से मेरे पास दिखाई दे रही है। यस सर। ठीक है, अब इसमें ना देखो हमारे पास क्या गिवन है। अगर मैं स्ट्रेंग्स की बात करूं, सबसे पहले क्या क्या चीज गिवन है। एक तो आपके पास रेडियस गिवन है, मतलब सर्कल आपके पास गिवन दिए हुए हैं। यहाँ पर एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है आपके पास, और एक सर्कल ये है मेरे पास। ठीक है, साथ में कुछ लाइनें दी है जो पर्टिकुलर एंगल पर है। जैसे इस लाइन की बात करूं, ये मेरे पास जो लाइन जा रही है वो कितने एंगल पर है, 73 के एंगल पर है आपके पास। ठीक है, तो 73 के एंगल पे तो आपको दिया हुआ है, किंतु वो लाइन की लेंथ आपको नहीं पता है कि कितनी लाइन की आपको यहाँ पर लाइन लगानी है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली हम यूज करेंगे अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन का, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेसिकली रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर यही ड्राइंग से आपको बना, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर आपके पास दो सर्कल दिए हुए हैं जो कितने डायमीटर के हैं, 0.75 डायमीटर का है जो ये छोटे वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, और जो उससे बड़ा जो आपके पास सर्कल है वो कितने का है, डायमीटर 1.70 का। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सर्कल को इनको लगा लेते हैं। जो एक होगा आपके पास 0.7 डायमीटर का, यानी यहाँ पर हम डायमीटर के थ्रू लगाएंगे, और जो इसका डायमीटर होगा 0.75। एंटर आप करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक सर्कल लगा दिया वो कुछ इस तरह से होगा जो आपके पास। ठीक है, अब ऐसे ही जो सेकंड था मेरे पास कितने का था, 1.70 डायमीटर का। तो अब क्या करोगे, डायमीटर पे जाओगे, दोबारा से सर्कल को लगाओगे, वो हमारे पास होगा 1.75। 75 ही था ना, 70। ठीक है, उसके बाद आपको एंटर करना है। ये दो सर्कल लगाने के बाद अब आपसे जो जो बड़े सर्कल की बात कर रहा है, मतलब अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ यहाँ से, ये जो सर्कल होगा। ठीक है, अब ये जो सर्कल आपके पास दिया है जो आपका यहाँ से जा रहा है आपके पास, वो कितने का होगा, ये मेरे पास है लगभग 1.63 रेडियस का। तो आपको ये सर्कल लगाना है, यहाँ से इसको हम चेंज कर लेते हैं 1.63 रेडियस का। एंटर करना है, और उसी के साथ जो आपके पास जो दो सर्कल और है हमारे पास, एक हो जाएगा 2.3 रेडियस का और एक हो जाएगा 2.73 का। तो यहाँ पर लगाएंगे 2.33, एंटर, और दोबारा से सर्कल कमांड हमने सिलेक्ट की 2.73, एंटर। तो इस तरह से आपके पास ये सर्कल होगा। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ से ना हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटर लाइन बीच में, या फिर आप क्या कर सकते हैं इस पोर्शन को, कि देखो दो पोर्शन आपके पास लगभग सेम ही है, कि एक तो ये पोर्शन है और नीचे की तरफ ये पोर्शन है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको सेंटर से एक लाइन खींच के निचले पोर्शन को हम डिलीट कर सकते हैं, ऊपर के पोर्शन को आप बना सकते हो, उसके बाद में हम मिरर करा लेंगे उस वाले पोर्शन का। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ तक आपके पास ये लाइन आ जाएगी। उसके बाद ट्रिम के थ्रू जो मेरे पास नीचे का जो पोर्शन है उसको हम पूरे को हम ट्रिम कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये पोर्शन हमने इसको ट्रिम किया, और अब आपको क्या करना है, लाइन लगानी है जो आपके पास अभी ये जो लाइन होगी आपके पास, देखो ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपके पास कितने की है, 73 के एंगल पर जा रही है। तो आपको 73 का एंगल तो है, किंतु आपको क्या पता है उसकी वैल्यू नहीं पता कि लाइन की लेंथ कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर जाओगे और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लाइन का हम यूज करेंगे। इस पे जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल हमारे पास 73 का, तो आप टाइप करोगे 73, एंटर करोगे और इसको हम इसके सेंटर पर प्लेस करा देंगे। तो यहाँ से जैसे आप प्लेस करोगे, आप यहाँ पर देखोगे जितने पोर्शंस की हमें रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसको हम रख लेंगे। यहाँ से बाकी जो पोर्शंस है उसको हम ट्रिम कर सकते हैं। ये पोर्शन हमने ट्रिम किया, यहाँ से इस पोर्शन को और यहाँ से इस पोर्शन को, इस तरह से आपके पास वो लाइन लगा देगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर जो एक और जो आपके पास लाइन है, ये जो एंगल आपके पास जा रहा है यहाँ पर, वो आपके पास एंगल दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ये नीचे का 50 का है, तो ये जो एंगल होगा वो भी आपके पास कितने का होगा, 50 का होगा। यानी यहाँ से जो ये लाइन लगेगी वो आपके पास कितने एंगल पर लगेगी, 50 डिग्री के एंगल पर लगेगी। तो यहाँ से आप एक लाइन लोगे दोबारा,
एंगल में हम जाएंगे और कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करेंगे, जो उसका एंगल हम डिफाइन करेंगे वो हो जाएगा आपके पास 50 और उसको इस तरह से स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, अब ये चीज करने के बाद आपको इसका पोर्शन भी जो नहीं चाहिए उसको हम ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप ट्रिम करोगे, ये पोर्शन हमने ट्रिम किया, ये पोर्शन और यहाँ पर इस पोर्शन को हम ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों लाइनें सेम यहाँ पर आपको चाहिए। अगर मैं ड्राइंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये लाइन भी चाहिए और साथ में ये लाइन भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन के थ्रू इन दोनों लाइनों को मिरर करा सकते हैं इस तरह की तरफ। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली से मिरर की कमांड पर आप जाओगे, एंटर करोगे, जिसको आपको मिरर करना है, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को, सॉरी ये इसने मेरे कमांड उठाया नहीं है, मिरर किया और मिरर को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, दो एंटर करेंगे और यहाँ से सेंटर से लाइन दे देंगे, एक पॉइंट ये और यहाँ से एक पॉइंट आपके पास ये। उसके बाद यहाँ से एंटर करना है, तो इस तरह से आपके पास क्या करेगा, वो दो लाइनें वो यहाँ पर लगा लेगा। अब जिस पोर्शन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से ये पोर्शन खाली हो जाएगा, यहाँ से ये पोर्शन आपके पास खाली हो जाएगा, तो उसको हम ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम की कमांड में आप चाहोगे एंटर करोगे और यहाँ से ये पोर्शन हमारे पास ट्रिम हो गया, यहाँ से आपका ये जो पोर्शन है वो आपके पास ट्रिम हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और अब जो आपके पास बचता है, क्या क्या बचता है कि अंदर की तरफ आपको यहाँ पर आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी कि दो सर्कल हैं जो हमारे पास कितने का है, 0.5 डायमीटर के। तो आप इस पॉइंट पर एक सर्कल आप यहाँ पर लगाओगे और एक सर्कल आप यहाँ पर लगा सकते हो 0.5 डायमीटर पर। तो यहाँ पर हम दोबारा से सर्कल की कमांड में जाएंगे, यहाँ पर सेंटर डायमीटर के थ्रू आपके पास जो सेंटर लाइन थी उस पर हमको ड्रॉ करना है 0.5, एंटर। इस एक डायमीटर यहाँ पर होगा, दोबारा से डायमीटर का सर्कल चूज करेंगे, यहाँ पर जो होगा आपके पास 0.5 और इसको एंटर करेंगे। ठीक है, अब ये चीज करने के बाद अब आप देखोगे कि यहाँ से ऊपर की तरफ आपके पास एक लाइन जा रही थी, इसके ये जो लाइन होगी आपके पास, ठीक है, ये लाइन है नीचे की तरफ और एक आपके पास ये लाइन है। अब देखो इसको आप कैसे लगा सकते हो, इसको आपको लगाने के दो तरीके हैं। या तो हमारे पास जो ये जो रेडियस आ रही थी, इसकी अगर मैं बात करूं, ये जो सर्कल जा रहा था इसका आप ऑफसेट कर सकते हो हाफ रेडियस में, जैसे हाफ रेडियस यानी 0.25 आप ऐड कर दोगे इसके अंदर। मान लो ये जो मेरे पास सर्कल था वो कितने का था, ये सर्कल था आपके पास 1.63 का, 1.63 में आप क्या करोगे, 2.5 की वैल्यू को ऐड कर दोगे और उतने का वहां पर सर्कल लगा लोगे जो एग्जैक्ट इसको टच करके जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि आप डायरेक्ट सेंटर रेडियस के थ्रू एक सर्कल लो, सेंटर पॉइंट चूज करो, इसका जो क्वाड्रेंट होता है सर्कल का उस पर आप क्लिक करो, तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे तो वो लाइन भी आपके पास एग्जैक्ट उसके ऊपर से जाएगी। ऐसे ही दोबारा से हम सेंटर रेडियस के थ्रू यहाँ से सेंटर पॉइंट चूज करेंगे और आप जो नीचे का पोर्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये सॉरी ये नीचे का पोर्शन सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको हम दोबारा करेंगे, सेंटर और यहाँ से सेंटर पॉइंट चूज किया और इसका जो ये पॉइंट है इंटरसेक्ट जो पॉइंट है उसको हम चूज करेंगे और इस तरह से वो क्या करेगा, एग्जैक्ट उसको टच करके जाएगा आपका। तो यहाँ से अब जिस पोर्शन की जितनी उसको हम ट्रिम करेंगे, ये पोर्शन आपको ट्रिम करना है, यहाँ से ये पोर्शन आपके पास ट्रिम होगा, ये पोर्शन आपके पास ट्रिम हो जाएगा और यहाँ पर ये पोर्शन आपके पास ट्रिम हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग्स को बना सकते हो और यहाँ से जो ये दो पोर्शन है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, में आप चाहोगे जिस पोर्शन को आपको मिरर करना है वाला ये पोर्शन हमें मिरर करने थे, एंटर करोगे इस लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू हम करा रहे हैं और यहाँ से इसका एंड पॉइंट देंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपके पास जो डायग्राम था वो आपके पास क्लियर हो जाएगा, वो आपके पास डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन का जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कि कंस्ट्रक्शन लाइन आपको किस तरह से यूज करनी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर आपने जो से बीच में दो सर्कल बनाए थे, तो बीच के दो सर्कल इनके ऊपर सर ये आर्क लगा के भी काम हो ही सकता था सर। हाँ ये वाले सर। एक मिनट रुको, आर्क लगा के आप बोल रहे हो? हाँ सर, इन दोनों के ऊपर आर्क लगा देते तब भी बन जाता। इस सर्कल की बात कर रहे हो ना आप? तो आर्क में आप मुझे एक चीज बताओ कि हाँ वैसे उसका काम लगा सकते हैं उसको, जस्ट आपको इसकी ना रेडियस डिफाइन करनी पड़ेगी। जो आपके पास ये सर्कल होगा ना, बात तो वही होगी, उतने रेडियस का आप एक सर्कल लगाओगे। जैसे अभी इसकी जो रेडियस है वो कैसे प्रोवाइड कराओगे, जो ये आर्क है, ये आर्क होगी, इसकी रेडियस कितनी दोगे? देखो मैं बताता हूँ, आप क्या कर सकते थे, जैसे कि आप आर्क की बात कर रहे हो वैसे भी हम कर सकते हैं कि आपने क्या किया, एक पॉइंट इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ।
दोबारा से देखो, एक पॉइंट आप यहाँ पर, एक पॉइंट आपने ये दिया, सेकंड पॉइंट आपने ये दिया, उसके बाद आपको रेडियस डिफाइन करनी पड़ेगी। ये जो आपके पास आर्क है वो कितनी रेडियस की होगी। तो आप कैसे कर सकते हो, जितने आपके पास ये सर्कल दिया हुआ था, मान लो ये सर्कल मेरे पास कितने का, यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे 1.63 का मेरे पास सर्कल था ये। तो इसमें ना आप इसकी रेडियस जो मेरे पास 0.5 डायमीटर का ये सर्कल दिया हुआ है, इसकी रेडियस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से 0.25 सर। हाँ 0.25 वो आपके पास ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये सर्कल की वो रेडियस आपको मिल जाएगी कि कितनी रेडियस का आपको लगाना है। तो वही तरीका है कि आप आर्क लगाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन, दो बेटर ऑप्शन था कि मैंने क्या किया, सेंटर के थ्रू उतनी ही रेडियस का एक सर्कल लगा लिया। ठीक है, मैंने कंप्लीट सर्कल बना लिया, बाकी जो पोर्शन था उसको हमने ट्रिम कर लिया। तो अगर आप आर्क का यूज करना चाहते हो तो आर्क वहां पर आप लगा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ओके सर। ठीक है भाई। तो ये थी हमारे पास, देखो कंस्ट्रक्शन लाइन थी। इसी तरह देखो ये डायग्राम्स आएंगे आपके पास जो आपको बनाने हैं। ये डायग्राम्स तो आई थिंक बन जाएगा इजिली है। और ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये जो डायग्राम, या बना सकते हो इजी। अब इस डायग्राम को बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। हम ऑर्थो मोड कमांड हमने की थी ना, यस सर, की थी की थी। तो बताओ क्या काम करती है ऑर्थो मोड कमांड। वो सर लाइन को सीधा करती है बिल्कुल स्ट्रेट। बिल्कुल, आपको 4 एंगल पर लेके चलेगी, 0 डिग्री, 90, 180 और 270 डिग्री, है ना। अब इसमें ना इसके पास भी देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको मिरर कमांड के थ्रू बना सकते हो, या फिर आपको पूरा बनाना है तो पूरे के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऑर्थो कमांड को आप यूज करोगे। मान लो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 40 लोगे, फिर 10 ऐसे, फिर इसकी ये वैल्यू आपके पास 20 हो जाएगी। ठीक है, इधर की तरफ चलोगे 8, फिर ये 20, ऊपर की तरफ 20, फिर इधर की तरफ 20, 8, कुछ इस तरह से फिर आप टोटल वो वैल्यू दे सकते हो। अगर आप पूरा बनाना है, अगर आप हाफ से बनाना है तो सेंटर से एक लाइन आपको ऐसे खींचनी पड़ेगी, और फिर उसके थ्रू आप इसको बना सकते हो। जैसे अगर इसको हम करके देखें या फिर इसको बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल लाइन जो है मेरे पास कितने की होगी, लगभग आपके पास 20 की होगी, क्योंकि ये टोटल पोर्शन कितने का है, 40 का है, तो मैं इसको हाफ लेके चल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल बनाना स्टार्ट करना है यहाँ से, और ऑर्थो मोड कमांड को ऑन कर लेना है। F8 कमांड हमने ऑन की। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन लगानी है जो यहाँ से यहाँ तक कितने की होगी, 20, एंटर। अब ऊपर की तरफ जब आओगे, यहाँ से जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो वो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग हिसाब से ये जो वैल्यू है वो आपके पास 10 की है। और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो वो आपके पास कितना होगा, वो भी आपके पास 20 होगा। वो 20 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 80 है। ठीक है, 20 हम ऑलरेडी चल चुके हैं, और 20 आपके पास ये हो जाएगा, यानी टोटल 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, 10 ऊपर की तरफ जाना और 20 इस तरफ आना है। तो आप यहाँ पर लाइन लगाओगे, अगेन ऊपर की तरफ हम चलेंगे 10, एंटर करोगे, इधर की तरफ फिर से 20, एंटर। उसके बाद ऊपर की तरफ था आपके पास 8, एंटर। इधर की तरफ दोबारा चलोगे, अब ये 8 हम लगा चुके हैं, इधर की तरफ ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इधर की तरफ फिर से 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास 20 होगा, ऊपर की तरफ फिर से 20 होगा, और इधर की तरफ फिर आपके पास 20 होगा, एंटर करोगे। अब ऊपर की तरफ आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास कितनी होगी, वो थी 8, और 8 के बाद अब इसका जो ये हाफ पोर्शन हमें करना है वो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ चलेंगे 8, एंटर, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 40, एंटर। और इसके बाद आप यहाँ से इस लाइन को आप मिला सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये पोर्शन आपके पास, ये तरीका आपको इसको बनाने का। अब इससे पहले ना इस ऑब्जेक्ट को हम उठा के यहाँ से मूव करा लेते हैं भाई, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये था मेरे पास ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको, इस पार्ट को, जैसे ये पार्ट है मुझे यहाँ पर भी चाहिए, इस साइड भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसका मिरर आप करा सकते हो। मिरर के लिए आप यहाँ पर आओगे और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे जिसको आप मिरर करना चाहते हो। तो यहाँ से ये आपके पास सारी लाइनें होंगी, एंटर आप करोगे, और इस लाइन के थ्रू हम इसका मिरर करा लेंगे। एंटर करना है आपको जस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इस पार्ट को आप इजिली से बना सकते थे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जब आओगे अपनी ड्राइंग्स में, अगर मैं देखता हूँ वापिस, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है, ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है कि 15 की वैल्यू आपको ऊपर है, यानी यहाँ से 15 के ऊपर का डिस्टेंस चाहिए। और नीचे से बात करूँ तो आपके पास कितने का चाहिए, 25 का चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, पहले जैसे 15 के है ना, तो सेंटर लाइन को मैं हाफ हाफ डिवाइड कर लेता हूँ। मतलब सेंटर लाइन से 15 का अगर मैं हाफ करता हूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास, 7.5 इधर की तरफ हो जाएगा, और 7.5 ही आपके पास इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, दो डिस्टेंस आपको रखने हैं। तो आप क्या करोगे, ऑफसेट की कमांड लोगे,
और उसका ऑफसेट करोगे कितने का, 7.5 का। 7.5 करेंगे, एंटर करोगे आप, इस लाइन को ऑफसेट करेंगे यहाँ पर और साथ में इस लाइन को ऑफसेट करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ, ठीक है। ये तो था, ये आपका ऊपर का जो डिस्टेंस है वो आपके पास मिल गया कितने का, 15 का। ऐसे ही यहाँ पर जो आपके पास नीचे की तरफ आप देखोगे आपके पास कितने का 25 की लाइन है, ठीक है। तो 25 के लिए आप क्या करना है, यानी 12.5 आपको करना पड़ेगा ऑफसेट। तो उसके लिए आप यहाँ से दोबारा ऑफसेट करोगे, 12.5 आपके पास हो जाएगा, एंटर। सेंटर लाइन का ही 12.5 इधर की तरफ और 12.5 इधर की तरफ। ये लाइन करने के बाद आपको अगेन लाइन कमांड चूज करनी है और यहाँ से 15 के पॉइंट से इस 25 वाला जो पॉइंट है आपको इसको मिला देना है यहाँ से। इस तरह से आप कर सकते हो। साथ के साथ यहाँ से लाइन कमांड स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट और आपके पास ये पॉइंट आपके पास ऐड हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास कमांड थी, एक्स्ट्रा कमांड थी, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको डिलीट करोगे और यहाँ से इस ये लाइन आपके पास डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास वो ड्राइंग्स आपके बन जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, हैच कमांड का यूज करना है। तो हैच आप यहाँ पर जाकर आप लगा सकते हो। हैच कमांड के अंदर हम जाएंगे और यहाँ से जो हमारे पास डबल लाइन का जो हैच है वो हमें करना है और जहाँ पर भी आपको प्लेस करना है कि यहाँ पर हो जाएगा और एक वैल्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, स्केल साइज को इंक्रीज करना है। तो स्केल साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे, इसको मैं 10 रख रहा हूँ, एंटर करूंगा। इस तरह से आपके पास देखो स्केल साइज इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ा और बड़ा करना है तो आप वो भी आप कर सकते हो, मान लो 15 करना है, एंटर करोगे तो इस तरह से आपके पास हैच आप यहाँ पर लगा पाओगे, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है। ठीक है भाई। अब देखो इसी के अंदर ना हम बात कर रहे थे, ये तो हमने दो ड्राइंग्स आपको बनाना सीखा, हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन लाइंस की। कंस्ट्रक्शन लाइन के जस्ट आगे की तरफ, जो आगे की तरफ आपके पास कमांड होती है ना, वो हमारे पास होगी रे कमांड, ठीक है। रे कमांड क्या होती है, जस्ट आपकी सेम होती है कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह, बस इसमें आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन में दोनों एंड जो है वो इंफिनिटी होते हैं, किंतु जो रे की कमांड है उसमें आपका सिर्फ एक ही पॉइंट होगा या एक ही साइड से आपके पास जो लाइन होगी वो आपके पास इंफिनिटी होगी। जैसे यहाँ से मैं रे की कमांड चूज करता हूँ तो आप यहाँ पर जो भी आप वैल्यू दोगे, F8 को मैं ऑफ कर लेता हूँ, जैसे भी देखो जहां पर भी आप क्लिक करते जा रहे हो तो मतलब उसकी एक ही साइड है जो क्या रहेगी, इंफिनिटी रहेगी। बाकी जो दूसरा पोर्शन है वो एक पॉइंट पर एक ही साइड रखेगा, मतलब ठीक है। काम सेम करती है, दोनों का काम जो है वो रेफरेंस लेने के लिए ही हम यूज करते हैं बेसिकली। कि किसी लाइन का किसी एक साइड में, पर्टिकुलर साइड में आपको रेफरेंस चाहिए तो उसके लिए हम बेसिकली हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। ये था दोनों साइड में आपको चाहिए तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज कर लेते थे, किंतु अगर आपको एक साइड में चाहिए तो यहाँ से हम रे साइड का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं। अब मल्टीपल पॉइंट्स क्या होता है, पॉइंट्स होंगे आपके पास एक तरह से, मतलब आपको कोई अलग से पॉइंट क्रिएट करने हैं अपने ड्राइंग्स में। तो आप पॉइंट कहाँ से क्रिएट करोगे, आप यहाँ से मल्टीपल पॉइंट का आपके पास ऑप्शंस होता है, आप उसमें जाओगे और यहाँ से जहां पर भी आप प्लेस करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर प्लेस किया, एक वैल्यू में यहाँ, एक वैल्यू में यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, एक में यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, ये इस तरह से आप वहां पर डॉट लगाते जाओगे, ठीक है। एंटर करोगे, एस्केप करते हो तो देखो आपको छोटे छोटे अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये आपको नोड्स दिखाई देते हैं। इनको बेसिकली पॉइंट को ही हम ऑटोकैड के अंदर नोड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ना बिल्कुल भी वो दिखाई नहीं दे रहे। अगर आपको इसको देखना है तो उसके हम साइज, जो पॉइंट स्टाइल का जो चेंज होता है वो हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस कहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, अरे ये यहाँ पर क्लिक नहीं होगा भाई, देखो यहाँ से हम जा सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट में हम जाएंगे, फॉर्मेट में आपके पास ऑप्शंस होता है नीचे पॉइंट स्टाइल्स का, ठीक है। पॉइंट स्टाइल्स पर आपको आना है और पॉइंट स्टाइल पर आने के बाद यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप के उसके पॉइंट स्टाइल दिए हुए हैं, तब वहां से उसकी वैल्यू को चेंज करना, मतलब जो भी आपको पॉइंट स्टाइल रखना है, मतलब को ये प्लस का निशान का रखना है, ये क्रॉस के निशान का रखना है, जिस भी टाइप का आपको यहाँ पर चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मुझे क्रॉस चाहिए तो मैंने क्रॉस किया, ओके किया। जैसे मैं क्या करता हूँ, देखो जितने भी मैंने पॉइंट्स जो ड्रॉ किए थे वो सारे किस में दिखाई देंगे, आपको क्रॉस में दिखाई देंगे। इनके साइज को भी आप ज्यादा या बड़ा कर सकते हो। उसके लिए आपको अगेन से फॉर्मेट स्टाइल्स में आप पाओगे, और स्टाइल्स के अंदर जाओगे, ये आपके पास साइज होता है। तो अगर मुझे कम करना है, मान लो मुझे 2 का रखना, एंटर करोगे तो यहाँ देखो उसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा जितने भी आप पॉइंट लगाओगे। तो इस तरह से आप कोई भी एक पॉइंट को जनरेट कर सकते हो अपने ड्राइंग्स के अंदर, कि अगर आपको एक्स्ट्रा जो पॉइंट चाहिए तो आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स की हालत से। अब इसी में ना नेक्स्ट जो कमांड होती है आपके पास, एक डिवाइड का ऑप्शन आता है, ठीक है। डिवाइड क्या होता है कि आपको ना अपने ऑब्जेक्ट को, या आपके पास कोई एक लाइन है उसको लेंथ को पर्टिकुलर उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ये लाइन ली, इसको हम ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं और इसकी जो लेंथ होगी मान लो मैं 30 रख रहा हूँ, एंटर किया, ये मेरे पास एक 30 की लाइन है, ठीक है। अब मुझे ना इसको डिवाइड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आओगे और डिवाइड का जो ऑप्शन है हमारे पास, इसके अंदर आपको आना है,
ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद अब ये पूछेगा कि उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो जिसको आपको डिवाइड करना है, तो आपको ये सिलेक्ट याद करना है, ठीक है, बताना है। अब कितने सेगमेंट में आप उसको डिवाइड करना चाहते हो, मान लो कितने हिस्से आपको उस लाइन के करने हैं, तो वो आप इसको बताओगे। मान लो 2 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, जिस हिसाब से आप उस लाइन को डिवाइड करना चाहते हो। मान लो मुझे 4 हिस्से चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 4 की वैल्यू एंटर करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो वो क्या करेगा, 4 इक्वल स्पेस पर वो उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये होगा आपके पास, सेकंड पार्ट ये होगा, थर्ड पार्ट ये होगा, फोर्थ पार्ट ये होगा आपके पास। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो देखो, अगर हम लेंथ मेजर की बात करें तो यहाँ से अगर हम लेंथ मेजर करेंगे, अरे इसको उठा नहीं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट ये होगा, सेकंड पॉइंट ये होगा, ये आपके पास देखो 7.5 का आ जाएगा। और उसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट होगा ये भी आपके पास कितने का होगा, 7.5 का होगा। उसके बाद एंटर करोगे आप, ये भी आपके पास कितने का होगा, 7.5 का होगा। और ये भी आपके पास कितने का होगा, लगभग आपके पास 7.5 का होगा, ठीक है। यानी उसने 4 प्रॉपर हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया है आपके पार्ट को। यानी ये जो आपके पास देखो, ये जो डिवाइड की काम करती है ना, ये आपके लेंथ के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी। जैसे अभी हमने नहीं चाहता कि आपके जो हिस्से होंगे वो 7.7.5 के ही, आपके लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने अपने उसको लाइन दी सर हुई है। मान लो अभी, हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर ये जो 7.5 लिखा है इसका साइज छोटा करना है एक बार। टेक्स्ट का साइज छोटा करना है। हाँ जी, जो 7.5 लिखा हुआ। देखो टेक्स्ट का साइज जब भी आपको छोटा करना हो या बड़ा करना हो, तो उसके लिए आप डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाओगे। उसके लिए 2 तरीके होता है, एक तो आप कमांड लाइन के अंदर आप टाइप करते हो डी और एंटर करते हो, तो आपके पास ये बॉक्स ओपन होता है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का। उसके बाद मॉडिफाई में आपको आना है। मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ पर देखो आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट में आते हो तो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट हाइट गिवन रहती है। तो टेक्स्ट हाइट जैसे यहाँ पर मेरे पास 4 है, इसको कम कर लो, मान लो मुझे 2 कर लेता हूँ मैं ऐसे। इसी तरह जो ये एरो है, एरो का साइज भी आपको साथ के साथ ही कम करना पड़ता है। यहाँ से एरो का साइज हम ये भी हम 2 कर लेते हैं। उसके बाद ओके करना है, यहाँ से सेट करंट करोगे और यहाँ से क्लोज कर दोगे, तो ये आपके पास देखोगे कि जो 7.5 है उनका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, एक मेथड तो ये होगा सर, दूसरा भी बता रहे थे आप। दूसरा सेम वही है, ये तो हमने क्या किया, शॉर्टकट की का यूज करके उसको यूज किया है ना। दूसरा ऑप्शन है एनोटेशंस के अंदर ना, आपको यहीं पर साइड में ऑप्शंस मिल जाता है। ये जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, एक ही जस्ट नीचे आप दिखाई दे रहा है, ये भी काम सेम ही करता है, ओपन करेगा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को ही, ठीक है। मतलब डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को लेके आने के तरीके होते हैं आपके पास। एक आप यहाँ से, मतलब यहाँ पर एनोटेशन के अंदर जाके आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, अगर आप माउस की हेल्प से आप करना है। अगर आपको कमांड के बारे में पता है कि कमांड कहाँ पर है, अगर नहीं पता तो सिंपली आप क्या करो, डी एंटर करो, यानी इसकी शॉर्टकट की है, आप डी एंटर करो और वो सीधा वही बॉक्स आपके पास ओपन करेगी वो चीज, ठीक है। ठीक है सर। अभी देखो इसमें ना, इसमें मैं आपको बता रहा था कि आपकी जो ये लाइन दी थी कि इसने अपने, हमने क्या किया था, हमने सिर्फ 4 हिस्से बोले थे कि आपको 4 हिस्से में उसको डिवाइड करना है। एग्जैक्टली उसको ये नहीं बताया था कि वो 4 हिस्से कितने पॉइंट में होने चाहिए, है ना। क्योंकि 7 पॉइंट किया उसने, हर एक वैल्यू जो रखी है वो सेम रखी है। आप किंतु आप चाहते हो कि आपको 4 हिस्से करने हैं और 4 हिस्से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। मान लो आपने बोल दिया कि नहीं, जैसे 7.5 पर नहीं होने चाहिए थे, मुझे हर एक जो हिस्सा चाहिए था वो 6 का चाहिए था या 7 का चाहिए था, जो भी आपको चाहिए था, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन में फर्दर लगा लेता हूँ। अब इसको 40 की लेते हैं, एंटर करते हैं। ये मैंने एक 40 की लाइन लगाई है। और इसको ना आपके पास ड्रा के अंदर नेक्स्ट जो ऑप्शंस आपको मिलता है साथ के साथ ही, जैसे मल्टीपल पॉइंट्स के बाद हम डिवाइड था, उसके साथ ही हमें एक मेजर का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप मेजर पे क्लिक करते हो तो मेजर क्या करता है, काम वही है। इसका भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा, ठीक है, कि कितने लेंथ के अंदर आपको उसको डिवाइड करना है, तब कितने हिस्से में आपको इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ से जो भी आप वैल्यू डिफाइन करोगे इसको, मान लो मुझे हर एक इस लाइन के जितने भी हिस्से चाहिए वो 6 के चाहिए, तो यहाँ पर मैं 6 मैंने दिया, 6 की लेंथ के, एंटर करता हूँ, तो उस 6 की लेंथ के वो ऑटोमेटिक हिस्से वो कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो डिस्टेंस होगा इसका, ये जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक वो आपके पास 6 का होगा। एंटर आप करोगे, ये जो पॉइंट होगा वो 6 का होगा, और यहाँ से यहाँ ये जो पॉइंट होगा वो आपके पास 6 होगा। किंतु लास्ट का जो पॉइंट है, लास्ट का पॉइंट वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें 6 के लिए सिर्फ उतने ही हिस्से कर सकता है जितने उसके अंदर डिवाइड हो सकते हैं। मान लो मेरे पास जो ये हमने लाइन ली थी, ठीक है, वो कितने की थी, 40 की थी, तो 40 के हिसाब से 6 हिस्से, अगर इसमें अगर मैं 6 के हिस्से से डिवाइड कर रहा हूँ तो सिर्फ 6 ही पार्ट ऐसे होंगे जो इक्वल पार्ट में होंगे। बाकी जो ये अगले जो नेक्स्ट पार्ट बचेगा वो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझ में आया कि डिवाइड और
मेजर का क्या काम है, दोनों सेम ही कमांड है एक तरह से, किंतु इसमें आप अपनी मर्जी से उस पॉइंट। हाँ जी रिपीट करना। देखो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हमने बात की थी किसकी, इस कमांड की, डिवाइड की कमांड की। अब डिवाइड की कमांड क्या करती थी, डिवाइड की कमांड आपके पास करती थी कि आप नंबर ऑफ सेगमेंट उसके अंदर देते हो कि कितने हिस्सों के अंदर आपको उसको डिवाइड करना है, तो उस पर आप उसकी लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मान लो आपके पास 20 की लाइन है, मैंने इसको बोला था कि आपको इसको 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है, तो उसके 4 हिस्सों को अंदर डिवाइड करेगी। अब उसकी आप लेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से लेगी। मान लो 20 के अगर मैं 4 हिस्से करता हूँ तो 5-5-5 के हिसाब से काट देती है उसमें, ठीक है। अगर वही लाइन मेरे पास 23 की होती है, 24 की होती है, अब मैं उसको बोल रही हूँ कि 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो फिर वो पॉइंटों में उसके हिसाब से काटेगी, मतलब हर एक जो स्पेस होगा वो आपके पास इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आया डिवाइड का? यस सर, क्लियर है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम मेजर की बात करें तो मेजर में क्या करता है, वो आप अपनी तरफ से खुद डिस्टेंस देते हो कि आपको जो पॉइंट चाहिए वो मेरे पास पर्टिकुलर इतने पॉइंट के होने चाहिए, कि मुझे 6 पॉइंट चाहिए और 6 के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, मान लो आपने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, मान लो 7 होना चाहिए उन सभी के बीच का डिस्टेंस, तो वो 7-7 के डिस्टेंस पर ही सभी को डिवाइड करेगी जहां तक वो पॉसिबल हो सकता है उस लेंथ पर, ठीक है। बाकी का जो लास्ट का जो पोर्शन बच जाएगा उसको वो डिवाइड नहीं कर सकती है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करेंगे क्योंकि फिर आपका ये टाइमिंग हो चुकी है। बाकी जो का जो क्वेश्चंस होगा वो हम कल कर लेंगे इसमें।